किया जाए। बसरा साहब, आप भी बहुत रेलेवेंट हैं, आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं अपनी जमात के, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पंजाब के, तो आप तैयार हैं गैर जमाती बुनियाद पे पंजाब में बल्दियाती होने जा रहा है, उसके लिए तैयार हैं? घबरा तो नहीं गए आप? वसीम बदामी साहब, पहले तो ज़ियाउल हक के जो जानशीन आप तो ठीक ही हो गया ना, वैसे ही कोई जमात नहीं है सब पेपर पे, मतलब तो ठीक ही हो गया। सुनिए वसीम बदामी साहब, जो ज़ियाउल हक के हकीकी जानशीन और हकीकी वारिस हैं, आप उनसे क्या तवक्को रख सकते हैं? आप इतने उनसे सवालात कर रहे थे और इस हैरानगी का इजहार कर रहे थे। वो तो कहा करते थे कि मियाँ नवाज शरीफ मेरी रूहानी औलाद है और मेरी ज़िंदगी भी इनको लग जाए, और यही अल्फाज मियाँ नवाज शरीफ उनके लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए कोई हैरानकुन बात नहीं है। और दूसरी बात देखिए ना, कौन सा इस वक्त पाकिस्तान में कहते हैं ना जमहूरियत और सियासत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। पहले पाकिस्तान में कौन सा आइन है, कानून है, जमहूरियत है? जिस सूबा पंजाब की वज़ीर आला मरियम बीबी खुद इलेक्शन हार के 30 सीटों के साथ फॉर्म 47 पे वज़ीर आला लग सकती है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी सीट हार के पाकिस्तान का वज़ीर आला 17 सीटों से लग सकता है, तो किस बात की हैरानगी है? अच्छा, और दूसरी बात, आपको मेरी हैरानगी पर हैरानगी है इसका मतलब? नहीं, सुने हाँ। पाकिस्तान में इस वक्त मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्शल्ला देखे हैं, ज़िया का मार्शल्ला भी देखा है, हाँ। मुशर्रफ का मार्शल्ला भी देखा है। अब तो ना कोई आइन है, ना जमहूरियत है, ना कानून है, ना इखलाकियात है। तो इस वक्त तो आप बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं और ये कहते कि वोट को इज्जत दो। अभी तक मियाँ नवाज शरीफ के वो ना पिन ट्वीट लगा हुआ है। ओ भाई, अगर वोट को इज्जत देनी है तो आए ना, बल्दियाती इलेक्शन कराएं जमाती बुनियादों पे। मेरा चैलेंज है वसीम बदामी साहब। हाँ। अब हालत ये है कि कौसर काजमी साहब, जिनका लीडर नवाज शरीफ है, जी। जो बेचारा खुद अपना इलेक्शन हार गया था, ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराएं। हाँ। मियाँ नवाज शरीफ, मरियम बीबी और शहबाज शरीफ काउंसिल का इलेक्शन लड़े। ये काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए मेरे भाई अच्छा। ये बात सुन लें, ये क्यों जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाएंगे? इसलिए इन्होंने जब भी ये इलेक्शन करवाना है, वहां पर इनको तो घर वाले और मोहल्ले वाले वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा चैलेंज है इनको हाँ। कि अभी जो इस हुक्मरान बैठे हैं, हाँ। इनसे ये पूछ लें कि जो जनरल इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, उसका नतीजा कौम के सामने नहीं है। बसरा साहब, मेजोरिटी किसको दी? मुर्तजा साहब भी हैं साथ में, लेकिन आप बताएं, अगर जमाती बुनियाद पे भी हो जाते हैं तो आपको तो इसका फायदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपका तो वो इलेक्शन कमीशन की हद तक जमाती तशख्खुस नहीं है ना। आपके तो जो ऐवान में बैठे वो सारे आजाद हो गए, तो आपको तो क्या फर्क पड़ना है? देखिए, बात यह है कि काजी फायज ईसा, जिसने ये जाते जाते हमारा इंतखाबी निशान भी छीन लिया, कहा कि अब तहरीक इंसाफ खत्म हो गई। आपने जाते जाते उनको घर भेजने की कोशिश की, वो नहीं गए, फिर उन्होंने आपको घर में वो सारा हो गया सारा। बदामी साहब, हो गया ना, लेकिन क्या हुआ सुने क्या हुआ? जी। फिर हमें आज़ाद निशान दिए गए। आज़ाद निशान को नॉमिनेट किसने किया? तहरीक इंसाफ ने किया। जब तहरीक इंसाफ सीटें लेकर आई, तो क्या कहा गया कि नहीं, ये तो कोई जमात ही नहीं है। जब हमने सुन्नी काउंसिल के अंदर अपनी शमूलियत की, जी, वहां पर हमें इतराज किया गया। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये चलो, लेकिन आप तैयार तो है ना अभी इलेक्शन में जाने के लिए? आपकी टिकट, क्योंकि पंजाब भाई, हम तो हर वक्त तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासत हो कौन सी रही है? मैं बार बार आपको बदामी साहब कह रहा हूं, इस वक्त पाकिस्तान में ये लोग यकीन माने आज सुने आज ताकत इनके सर से हाथ उठा ले, ये इतने काबिल नफरत लोग हैं, ये अपने लोग घरों में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। कर रहे हैं, ठीक है भाई। जनाब आपको मैं अर्ज करूं, जी, मैं बात जल्दी से कर लें। इसलिए ये गैर जमाती इलेक्शन कराएं, ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराएं। इनके तो पल्ले कुछ नहीं है सिवाय फॉर्म 47 के, वहां पे भी इन्होंने रोले डालने। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। चलो, ठीक है, तैयार।